मानगो की महिलाओं को क्यों बुलाना पड़ा है प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी हाँ, आज जमात-ए-इस्लामी हिंद के दफ्तर में हलकाए ख्वातीन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया कि 19 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक उनके द्वारा समाज में औलाद की तरबियत का मुहिम चलाया जाएगा, जिसमें उनके द्वारा घर घर जाकर गार्जियन खासकर बच्चों की मां को समाज में फैल रही बुराइयां और उन्हें कैसे रोका जा सकता है, इन सब बातों से अवेयर किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या बातें की गई, आप भी सुनिए। क्योंकि हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि कहीं न कहीं पेरेंटिंग में कमी हो रही है, बच्चों की तरबियत में कमी हो रही है, बच्चे हमारे राह से भटक गए हैं और उनके अंदर जो है वो सही जो संस्कार होना चाहिए, जो तहज़ीब होनी चाहिए, जो कल्चर होना चाहिए, वो मग़रिब के तरफ सीख करके वो लोग उस तरफ जा रहे हैं। तो इसमें दो धारी तलवार हमारे मीडिया का है और इंटरनेट का है, तो हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये महसूस किया कि जो पेरेंटिंग है उसमें कमी है, तो वालिदैन को उजागर करने के लिए, बताने के लिए कि भाई आप लोग जो है देखिए कि कहाँ पर कमी हो रही है, बच्चों की सही तरबियत होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो है वो सही इंसान बन के निकले, ख़ानदान बनता है सही इंसान से, एक समाज बनता है, एक मुल्क की तरक्की होती है। और अगर यही इंसान अगर इसकी सही तरबियत नहीं हुई तो ये समाज पर बोझ हो जाता है और मुल्क जो है वो पीछे चला जाता है। इस वक्त क्या देखकर ऐसा लगा कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं? जी, अभी जो हालात हैं, जो हम देख रहे हैं कि हमारी बच्चियां भी कंट्रोल से बाहर हैं, हमारे बच्चे भी कंट्रोल से बाहर हैं। जल्दी से पैसा कमाने की होड़, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में हमारे बच्चे जो है वो गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं और गलत तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारी बच्चियां जो हैं वो जो शादी की उम्र ज़्यादा हो रही है, वालिदैन ध्यान नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने तौर पर जो भी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर ले रही हैं, गलत फ़ैसला हो जा रहा है, जिसकी वजह से परेशान वालिदैन भी हैं, पेरेंट्स भी हैं और वो भी बाद में परेशान हो रही हैं। लड़के का भी यही हाल है और ये बुराई हम देख रहे हैं अपने समाज में। इसीलिए हम उठे हैं कि पेरेंट्स को हम जागरूक करें कि जहाँ कमी है उस कमी को वो देखें। अपना वक्त जो है, हमारी माएँ जो हैं वो ज़्यादातर टीवी में और मोबाइल में खुद रह रही हैं और या तो वो नौकरी कर रही हैं तो बच्चे परेशान हो रहे हैं, या फिर घर में हैं तो वो टीवी या मोबाइल में हैं। तो उनको अपने बच्चों पर ध्यान देने के लिए यही हमारा सरमाया है। कहा गया है, हमारे प्रोफेट ने कहा है कि सबसे अच्छा तोहफ़ा जो माँ बाप अपने बच्चों को देता है वो सही तालीम और सही परवरिश है। इससे बच्चा आगे बढ़ता है। कुरान में है कि बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। तो अगर हम अभी से कोशिश नहीं करेंगे तो बच्चे जब बड़े होंगे तो सही फ़ैसला नहीं कर पाते। एक्चुअली 18 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते हमको बच्चों को की ऐसी तरबियत कर देनी है ताकि वो जब ज़िंदगी के दौड़ में शामिल हों तो वो अपनी ज़िंदगी का सही फ़ैसला कर सकें कि क्या करने से नुकसान है, क्या करने कि किन ख़राबियाँ कहाँ हैं, अच्छाइयाँ कहाँ हैं, वो सही फ़ैसला कर सकें। होता ये है कि उनकी तरबियत में कमी रह जाती है। हम एसेट समझते हैं, पैसे को, माल को, जेवर को, उसको बचा के रखते हैं, लेकिन औलाद की नेमत को हम एसेट नहीं समझते और हम उसको बर्बाद कर देते हैं उस पर ध्यान नहीं देने से। आपने कहा कि आप पेरेंट्स को अवेयर करेंगे, जी। तो उसका क्या एक्शन रहेगा, कैसे करेंगे? जो 19 से 26 तक प्रोग्राम है वो कैसा एक्शन प्लान क्या रहेगा? एक जगह से प्रोग्राम होगा कि आप डोर टू डोर जाएंगे? क्या एक्शन? सब तरह का होगा। हम लोगों को बुला करके जगह जगह मीटिंग करेंगे, उनको समझाएंगे, बताएंगे। बड़ा प्रोग्राम भी करेंगे, छोटा प्रोग्राम भी करेंगे और डोर टू डोर भी जाएंगे। हमारे पास ये बुकलेट सब है, हमारे पास ये हैंडबिल है, इसके साथ हम जाएंगे और उन लोगों को डोर टू डोर जा कर के बात रखेंगे उनके सामने कि क्या करना है। एक्चुअली इस प्रोग्राम को हम लोग 3 हिस्सों में हम लोगों ने बांटा है।
एक इंटेलेक्चुअल्स के लिए है, जो हम लोग टेबल टॉक रखेंगे, डिस्कशंस है, और इस तरह के प्रोग्राम हम लोगों ने रखे हैं। और दूसरा प्रोग्राम है एक कॉमन लोगों के लिए, उसमें क्विज़ का प्रोग्राम है, बच्चों से सारे रिलेटेड क्विज़ का प्रोग्राम है, और स्पीचेस हैं, लेक्चर्स हैं। और जो जनरल मास है, जो जनरल मास कहते हैं बिल्कुल लो ट्रॉडन जो लोग हैं, उनके लिए वहाँ बच्चों के छोटे छोटे प्लेज़ हम लोगों ने रखे हैं। उस प्लेज से, ड्रामा से उनको बताना होगा कि देखिए इसका क्या रिज़ल्ट होता है, क्या हानि हमें पहुंच रही है। अगर बच्चों की हमने अच्छी तरबियत नहीं की, अच्छे से ब्रिंगिंग नहीं की, तो इसका क्या ख़राब इम्पैक्ट हमको पड़ेगा। तो ये जो जिस चीज़ को हमने पीछे छोड़ दिया है, जिन रीति रिवाज को, जिस संस्कार को, तहज़ीब तमद्दुन को हम पीछे छोड़ चुके हैं, तो कोई धर्म, कोई जाति इसको अच्छा नहीं कह रहा है, और ये एक बहुत बड़ा कॉमन इशू बन गया है। तो इसीलिए हम आज उठे हैं कि कॉमन इशू जो आप बात कर रही हैं, सोशल वैल्यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, मोरल वैल्यूज़ ख़त्म हो गए हैं, इमोशनल कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इतना जल्दी गुस्सा आता है किसी चीज़ पे, दूसरों के लिए क्या खुद सेल्फ अपनी जान भी लेने के दर पे हो गए हैं। सुसाइड केसेस बढ़ गए हैं, नशा जैसी खराबियां हो गई हैं। नशा के बहुत सारे फॉर्म है, सिर्फ शराब ही नहीं है, ड्रग्स ले रहे हैं बच्चे, उनको मेंटल पीस नहीं है। क्या ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि लड़कियां भी नशा कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ तक के अच्छे प्रोफेशनल एजुकेशन में भी लड़कियाँ नशा ले रही हैं, नशा कर रही हैं, ड्रग्स ले रही हैं बाकायदा। मेडिकल्स में, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, वो लोग जब अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, अपने पेरेंट्स से उनकी बहुत अच्छी तालमेल नहीं होती है, तो वो भी नशा कर रही हैं। पहले सिर्फ सिगरेट की बात आती थी बाबू, कि सिगरेट पीती है लड़कियाँ, ये बहुत ख़राब समझा जाता था, एक ज़माना था। आज के दौर में ये चीज़ आस्ते आस्ते मतलब बुराई ऐसी हो गई है कि देखते देखते बुराई जो है वो बुराई लगती ही नहीं है। तो इस तरह बच्चे हमारे जो है उस तरह से एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं बुराई में, और लतपथ हो रहे हैं, उनको इसका एहसास नहीं होता है। आप जिस समुदाय से या जिस धर्म से आते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा कहा जाता है कि इस धर्म में लड़कियों को आगे आने नहीं दिया जाता है, जॉब करने नहीं दिया जाता है, इसकी कितनी सच्चाई है मैडम? हम लोग यहाँ जितने बैठे हैं ना, हम लोग सब वर्किंग हैं यहाँ पे, ये भी, मैं भी, ये भी, वो बिजनेस से लगी हैं। ये स्कूल की टीचर थी, मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, ये गोविंद विद्यालय की टीचर हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह, ये भरम फैलाया गया। हाँ, ये भरम है। और हमारे यहाँ अगर पिछली देखी जाए इस्लामी तारीख़ अगर हम पढ़ेंगे, तो हमारी तमाम साहबियात जितने भी, वो चाहे एग्रीकल्चर हो, मेडिकल प्रोफेशन हो, टीचिंग प्रोफेशन हो, हर जगह वो उनका रोल बहुत आगे रहा, कलीदी रोल रहा है उनका। एक और दिक्कत का सामना जो पिछले 1.5 से 2 साल के बीच हुआ है कि बच्चियों को मोबाइल दिया गया ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे, लेकिन फिर केसेस आने लगे कि उसी मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको कैसे रोकेंगे आप लोग? पहली बात तो ये कि ये कोई लड़कियों के लिए ऐसा नहीं है, लड़के और लड़की दोनों का सेम प्रॉब्लम है। तो उसमें देखिए, हम लोग अभी बार बार जो कह रहे हैं पेरेंटिंग की बात, माँ बाप बच्चों को कोई भी चीज़ देकर भूल जाते हैं कि ये इसका फ़ायदा कितना है, नुकसान। हर चीज़ का दोनों एस्पेक्ट है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट होता है। हमको देखना है कि इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट कितना है, निगेटिव एस्पेक्ट कितना है। पॉजिटिव है तो हम इतना ही भर देंगे, निगेटिव से उसको बचा लेंगे। निडल से सिलाई होती है, अगर निडल को हम गलत इस्तेमाल करें तो हाथ में चुभ देगा। तो ये पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। पेरेंट्स के बच्चे जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो वो समझते हैं दे आर वेरी स्मार्ट। पेरेंट्स आर फूल। पेरेंट्स को सोचना है कि हम कितने लिमिट तक बच्चों को अकेले इन चीज़ों के साथ छोड़ सकते हैं। तो माँ बाप को बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। सामने बैठाकर उनका क्लास कराएं, बस उतने ही देर तक बच्चों को इस्तेमाल के लिए मिले जितने देर उसकी ज़रूरत है। जब ज़रूरत नहीं हो तो ये मोबाइल कॉमन होगा, ये बच्चों के नाम का नहीं होगा। स्पेशली अकेले में, तन्हाई में ये चीज़ें नहीं देनी है, वरना इसका मिसयूज़ हो ही सकता है, नहीं होने का सवाल बहुत कम है। चलिए मैम, आखिरी सवाल कि इस मुहिम से अगर कोई दर्शक हमारे जुड़ना चाहते हैं या इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो कैसे पहुंचेंगे आप लोगों तक?
हमने अभी बताया आपको कि हम लोग डोर टू डोर कैंपेन करने जा रहे हैं, तो उनको तो हम शरीक ही करना चाहते हैं। नहीं, सब जगह तो नहीं कर सकते हैं, ये बात सही है आपका, लेकिन हम लोग हमारी यूनिट यहाँ पर 7-8 यूनिट है, हर जगह पर 9 यूनिट है। टेलको में भी है, शास्त्री नगर में है, कदमा में है, आजाद नगर में है, भटकीडी में है, कीताडी में है, और ये इससे सटे जो एक और जिला है सरायकेला खरसावां। हाँ वहाँ बिल्कुल वहाँ पर है, चाईबासा है, चक्रधरपुर है, मूसाबनी है, जैंतगढ़ है, जगन्नाथपुर है। तो ये सब जगह पर भी हमारा आना जाना चल रहा है, अभी तो स्टार्ट भी हो चुका है। हम वहाँ बुकलेट लेकर जाएंगे, हैंडबिल लेकर के जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मीट कर सकें। फिर हमने बताया कि वहाँ के जो वासी हैं वहाँ पर भी वहाँ काम हो रहा है, वो भी छोटे छोटे प्लेस के ज़रिए, छोटे छोटे ड्रामा के ज़रिए, लेक्चर के ज़रिए एड्रेस करेंगे, ख़िताब करके लोगों को जमा करके इकट्ठा करके इस तरह की हम अपनी बातें रखेंगे। किस ऑर्गेनाइजेशन या किस बैनर के तहत ये प्रोग्राम चलेगा? ये जमायत इस्लामी हिंद हल्क़ा ख़वातीन यानी वीमेंस विंग जमायत इस्लामी झारखंड।